नोटिफिकेशन जो है ना वो आउट हो गया है, तो आपको क्या करना है, व्हाट्स न्यू पे जाकर जो है ना एमपीपीएससी के ऑफिशियल साइट पे आप व्हाट्स न्यू पे जाएंगे तो उसमें जो पहला वाला है ना उसको आप क्लिक करेंगे तो सेट का नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, एमपी सेट का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, जिस सबका बेसब्री सबको इंतजार था। असिस्टेंट प्रोफेसर जो है, अगर आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं तो एमपी में आप कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब जो है वो पा सकते हैं। अब इसमें जो है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि जो है वो इन्होंने 27 जनवरी बताई गई है, 27/1/2023, और अंतिम तिथि जो है वो 26 फरवरी तक है, मतलब लगभग 1 महीना है। फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि त्रुटि सुधार करने के लिए जो है ना विलंब शुल्क जो है ना आपको देना पड़ेगा, और आप जो है ना वो 28/2 तक यानी 2 दिन बाद तक जो है त्रुटि सुधार कर सकते हैं। और यदि आप फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो आप विलंब शुल्क के साथ जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं, 1/3/2023 से 10/3/2023 तक। और उसमें भी त्रुटि सुधार फिर से दोबारा करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। विलंब शुल्क उन्होंने दूसरी बार भी दिया हुआ है, क्या बात है, 2 बार, मतलब कि अगर आप 26 फरवरी तक फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो 2 बार जो है इन्होंने विलंब शुल्क बोला हुआ है। और लास्ट कब तक बोला है, 21/3 तक जो है आप विलंब शुल्क के साथ जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी लोग जो है ना वो 26 फरवरी तक जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो 26 फरवरी तक फॉर्म भर दें, क्योंकि इनका विलंब शुल्क बहुत ज़्यादा है। मैंने पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लिया है। जो ये दूसरा विलंब शुल्क है ना, इसमें तो 25,000 रुपये बोला हुआ है। आपको विश्वास नहीं होगा पर मैंने आपको पीडीएफ में अभी दिखाऊंगी मैं आपको, तो बने रहिए एंड तक। अब आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसा रहने वाला है, तो इसमें आपके 2 एग्ज़ाम होने वाले हैं। जो पहला एग्ज़ाम होगा ना वो आपका वो 60 मिनट का होगा, जिसमें आपके टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, जो कि जनरल पेपर होगा, जो सभी के लिए क्या होगा, कंपलसरी होगा। सभी अभ्यर्थियों के लिए कंपलसरी होगा। 50 क्वेश्चन रहेंगे, जो प्रत्येक अंक जो है वो आपका 2 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। ये जनरल पेपर होने वाला है। फिर दूसरा पेपर कौन सा रहेगा, जो भी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, इसका जो है वो आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, मल्टीपल चॉइस भी हो सकता है, उसमें मैचिंग भी हो सकता है, ट्रू फॉल्स, असर्शन, रीजनिंग, ये सारा कुछ हो सकता है, ठीक है। और इसका टाइम जो है ना वो टोटल 120 मिनट रहेगा। परीक्षा सत्र की समय अवधि में बिना अंतराल के 3 घंटे का होगा, यानी ऊपर वाला पेपर आपका 1 आवर का होगा और जो सेकंड पेपर है वो आपका 2 आवर का होगा, यानी टोटल आपका 3 आवर का पेपर रहेगा, जिसमें कोई भी आपको क्या है कि समय अंतराल का गैप नहीं मिलेगा। पहला पेपर सभी के लिए कंपलसरी है, सेकंड पेपर आप खुद डिसाइड करेंगे। यदि आपने मैथ्स से एमएससी किया तो आप मैथ्स ले सकते हैं, केमिस्ट्री से किया केमिस्ट्री ले सकते हैं, एमए वगैरह किया ज्योग्राफी से तो आप ज्योग्राफी ले सकते हैं। तो सेकंड जो है वो आपको खुद डिसाइड करना है। टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए हैं, 150 क्वेश्चंस हो गए हैं। 50 क्वेश्चंस आपके फर्स्ट पेपर में और 100 क्वेश्चंस आपके सेकंड पेपर में हो गए हैं। फिर उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है कि ऑफलाइन आवेदन जो है वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जो भी आपको आवेदन करने हैं वो आप ऑनलाइन ही आवेदन करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो भी कैंडिडेट्स का जो है ना पहले से 2017 और 18 में जब सेट हुआ था और अगर वो क्वालिफाई है और उनके पास प्रमाण पत्र है तो उन्हें इसमें देने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर के वैकेंसीज निकलेंगी उसमें ये लोग एलिजिबल होंगे 2017 और 18 वाला। अब भुगतान जो है वो आपको इंटरनेट बैंकिंग और ऑनलाइन के थ्रू ही करना है, यदि आप खुद कर रहे हैं, नहीं तो आप साइबर कैफ़े से तो भरवा ही सकते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने बताया है कि अगर आपको क्या बोलते हैं त्रुटि सुधार करना है तो 50 रुपये का जो है आपका शुल्क लगने वाला है, ये बोला हुआ है उन्होंने। और यदि आपको विलंब शुल्क के साथ आवेदन करना है तो इन्होंने 3,000 रुपये बोले हैं। फिर देखिए ये इन्होंने बोला हुआ है कि यदि आप फिर से विलंब हो गए हैं, सेकेंड जो विलंब इन्होंने डेट दी थी 15/3/2023 से 31/3/2023 तक, तो इसका विलंब शुल्क जो है वो 25,000 रुपये है, ओके। और बाकी इन्होंने और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मैं मेंशन करती जा रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसमें फ़ीस जो है ना वो अनरिजर्व के लिए 500 रुपये है, और बाकी जो और कैंडिडेट्स हैं ना उनके लिए फ़ीस कितनी रहने वाली है, 250 रुपये आपकी फ़ीस रहने वाली है। और इसमें 36 विषयों को जो है ना वो उसके लिए सेट क्वालिफाई हो रहा है। जैसे बहुत सारे आ जाएंगे इसमें, डांसिंग और ये सारी चीज़ें भी इन्होंने इंक्लूड की हुई है, सोशल साइंस, समाजशास्त्र, ये सारा कुछ इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। और ये इसकी ऑफिशियल साइट है जहाँ से आपको आवेदन करना है यदि आप स्वयं कर रहे हैं तो। उसके बाद क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, तो यदि आप पीजी के अंतिम वर्ष में हैं, अंतिम वर्ष में यानी कि तृतीय या चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययनरत हैं, तभी आप अप्लाई कीजिए। यानी अगर आप एमएससी कर रहे हैं तो उसके आपके किस सेमेस्टर में होना चाहिए, 3rd और 4th सेमेस्टर में, यानी कि सेकेंड ईयर में हो आप, तभी आप एलिजिबल हैं और तभी आप अप्लाई कर सकते हैं।
एक और बात इन्होंने बताई, यदि आपका यूजीसी नेट क्वालिफाई है, यदि आपका यूजीसी नेट क्वालिफाई है जो कि सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, अगर वो क्वालिफाई है तो आपको सेट देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपका एडमिट कार्ड आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई है तो आप एमपी के किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में बैठ सकते हैं। देखो उन्होंने खुद बोला है कि उसका प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा तथा आयोग द्वारा आगामी परीक्षाओं से वर्जित किया जाएगा व दंडात्मक कार्यवाही भी प्रस्तावित की जाएगी। तो बिल्कुल भी मत करिएगा अगर आपके पास यूजीसी नेट क्वालिफाई है। इसीलिए मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आपको मेंशन कर रही हूँ। उसके बाद इन्होंने एलिजिबिलिटी बता दी है और क्या बोला हुआ है कि कोई भी मतलब कि गलत इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं भरिएगा। और ये बोला हुआ है ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों केवल शैक्षणिक योग्यता एवं उत्तीर्ण अंक में 5% छूट जो है ना वो दी जाएगी। शुल्क में कोई छूट नहीं है, ठीक है, शुल्क में कोई छूट नहीं है। आपको भी 500 रुपये का ही फॉर्म भरना है और बाकी सबको क्या है 250 रुपये का फॉर्म भरना है। अनरिजर्व कैटेगरी जो महिलाएं हैं उनको भी कोई शुल्क नहीं है, यानी वुमेंस के लिए फ़ीस लगेगी। जी हाँ, बिल्कुल सभी वुमेंस को अपनी अपनी फ़ीस पे करनी है। और इन्होंने सिलेबस वगैरह मेंशन किया है क्या, तो वो लास्ट तक देख के आपको पता चलेगा, और नहीं तो मैं आपको उसके लिए अलग से वीडियो बनाकर बिल्कुल अपडेट कर दूँगी। और इन्होंने ऐसे अभ्यर्थी जो हाँ, बाकी यही सब बातें दी गई हैं कि जैसे मतलब वही जो पीजी उपाधि है वो यूजीसी के द्वारा जो मान्यता प्राप्त है ना वहीं से मानी जाएगी, और कोई उपाधि जो है वो नहीं मानी जाएगी। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि पेपर पैटर्न आपका कैसे होने वाला है। एक पेपर फर्स्ट होना है, पेपर सेकंड होना है। पहले पेपर में 50 प्रश्न होना है, 1 घंटे का रहना है। दूसरे पेपर में 200 क्वेश्चंस होने हैं जो कि 100 क्वेश्चंस रहेंगे और ये 2 घंटे का टाइम रहेगा। अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो मेंशन किए गए हैं ये देखिए। अब इसमें आपको जो अनरिजर्व्ड की कैटेगरीज़ के कैंडिडेट्स हैं उनको दोनों प्रश्न पत्र में सम्मिलित रूप से कम 40% अंक प्राप्त करने पड़ेंगे, यानी 300 का 40% निकालेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 4 3 12, यानी अगर आप 120 नंबर ले आते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। वो बात अलग है कि आपको जॉब नहीं देंगे, जॉब इन्होंने बोला हुआ है कि ऊपर के जो 6% है ना कैंडिडेट्स, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे ना उनके अकॉर्डिंग ही मेरिट वगैरह बनाई जाएगी, ऐसा इन्होंने मेंशन किया हुआ है। बाकी फ़ीस मैंने सब कुछ बता दिया है आपको 500 रुपीज़। और ये जो सेंटर्स हैं ये बताया हुआ है इन्होंने, 8 ऑफलाइन सेंटर है। ऑफलाइन होना है आपका पेपर, जी हाँ बिल्कुल ऑफलाइन होना है, और नो नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पेपर ऑफलाइन होने वाला है। और ये सारे जो हैं इनके सेंटर्स हैं इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, बाकी सारे। फिर उसमें जो 36 विषय हैं वो और बता देती हूँ मैं। जी हाँ बिल्कुल, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस दिया हुआ है, फिजिकल एजुकेशन, अरेबिक, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, क्रिमिनोलॉजी, डिफेंस एंड स्टैटिक्स स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, इंग्लिश, इन्वायरमेंट साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, लॉ, मराठी, म्यूज़िक, कुछ नए भी ऐड हुए हैं, फिजियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फारसी, ये सारा कुछ जो है वो नया भी काफ़ी ऐड हुआ है। सोशल वर्क भी है, उर्दू भी है, योगा भी है, केमिकल साइंस भी है, अर्थ एटमॉस्फेयर ओशन एंड प्लानिटरी है, लाइफ साइंस है, मैथमेटिक्स साइंस है और फिजिकल साइंस है। तो ये टोटल 36 सब्जेक्ट्स हैं। अब ये जो है मान्यता प्राप्त उपाधियाँ हैं जो मान्य हैं, ठीक है, जैसे एमएससी है, एमकॉम है, एलएलएम है, ये सारी जो है मान्यता प्राप्त उपाधियाँ जो हैं ये मान्य हैं। उसके बाद इन्होंने जो भी मेंशन किया है ये सब मैंने आपको बता दिया है। बाकी सिलेबस इन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो जब आएगा तो मैं आपको अपडेट करूँगी। इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।